नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल 1 महीने के लिए टल गया है। ये कहा जा रहा है कि अब 15 जनवरी के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वह इसलिए क्योंकि जेडीयू ने एक नया फॉर्मूला बीजेपी के सामने रखा है इस मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। दरअसल जेडीयू चाहती है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही इस मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो, यानी कि 50-50 का फॉर्मूला। अगर आप फिलहाल सीटों की संख्या को देखें तो इस सीटों की संख्या को देखते हुए जो 36 मंत्री बिहार सरकार में बन सकते हैं, उस आधार पर बीजेपी के कोटे में 20 से 22 सीटें जाएंगी, जेडीयू के कोटे में 12 सीटें लगभग जाएंगी और बाकी एक वीआईपी और एक हम के कोटे में जाती हुई दिखती है। लेकिन नीतीश कुमार का ये कहना है कि यह 50-50 का फॉर्मूले पर ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि जेडीयू की सीटें इस बार काफ़ी कम हो गई है। जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर ही चुनाव जीती है। ऐसे में नीतीश कुमार ये मानते हैं कि सरकार में अगर जेडीयू मजबूती से बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके मंत्री भी बराबर ही हों। ऐसे में उन्होंने जो 50-50 का फॉर्मूला बताया है, उसके अनुसार 17 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनेंगे, 17 बीजेपी के कोटे से और एक वीआईपी से और एक हम से। मुश्किल इतनी ही नहीं है कि 17 मंत्री जेडीयू और 17 मंत्री बीजेपी के कोटे से बनेंगे। मुश्किल यह भी है कि जो 12 विधान परिषद की सीट है, उन सीटों से चुनकर कौन आएगा और उन सीटों से जेडीयू के सदस्य आएंगे या बीजेपी के सदस्य आएंगे, क्योंकि जो मंत्री चुनाव हारे हैं, नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि उन सीटों से इन मंत्रियों की भी एंट्री हो, इन नेताओं की भी एंट्री हो, जिससे कि पूरा मंत्रिमंडल मजबूत हो सके। नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि पुरानी साथी के साथ ही वो सरकार चलाएं। जो सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने या जेडीयू की तरफ से अपनी बात बीजेपी को कह दी गई है। बीजेपी ने भी जो उनकी पूरी संगठन है, उस संगठन को ये बता दिया है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार आखिर कैसे होगा। लेकिन मुश्किल इतनी ही नहीं है, मुश्किल ये भी है कि नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में है कि बीजेपी उनकी बात को मान ले। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि फिलहाल जिस तरीके से किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उसे लेकर अभी बीजेपी नहीं चाहती कि किसी ऐसे राज्य में उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए जहां पर अभी अभी सरकार बनी हो, क्योंकि इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की बात मान लेगी बीजेपी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार के बताए फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि आपको बता दूं कि बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात उठाई जाने लगी है कि बिहार में एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार करें, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग का भी प्रभाव है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का जब विस्तार करते हैं तो वो 50-50 के फॉर्मूले पर ही बीजेपी के साथ बात करते हैं, या जो संख्या बल है उसके आधार पर ही इस मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर आप देख सकते हैं बिहार तक पर। अगर आप अभी हमें YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।